ओके। और अगर अगला हमारा टॉपिक का डिस्कशन ये है कि पीरियोडिक रिव्यू सिस्टम, और else हम उसे कह सकते हैं क्यू सिस्टम। इसे हम ये भी कह सकते हैं फिक्स्ड इंटरवल ऑर्डर। आप एक्सप्लेनेशन के बाद आप इजीली समझ जाएंगे हम इसे क्यों फिक्स्ड इंटरवल ऑर्डर कहते हैं। अंडर दिस सिस्टम द इंटरवल बिटवीन टू ऑर्डर इज फिक्स्ड बट द साइज ऑफ द ऑर्डर विल वेरी एज पर द एक्चुअल रिक्वायरमेंट। इसका मतलब ये है कि इन द सिस्टम द इंटरवल बिटवीन टू ऑर्डर इज फिक्स्ड, यानी कि कब हम ऑर्डर को कब हम ऑर्डर को फ्रेश अप करेंगे ये ऑलरेडी फिक्स्ड है। ओके, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। लेकिन परपेचुअल में ऐसा नहीं है। जब भी एक चीज़ ख़त्म होने के वाले है, व्हेन इट रीचेस टू द रीऑर्डर लेवल, एट दैट टाइम ओनली व्हाट वी डू, वी ऑर्डर फॉर अ फ्रेश फिक्स्ड क्वांटिटी। ओके, अ फ्रेश प्री फिक्स्ड क्वांटिटी, हम ज़्यादा अधिक नहीं ले सकते हैं। दैट्स वाई यहाँ कहा गया था प्रीवियस में इट इज़ इंसेंसिटिव टू चेंजेस। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ए फिक्स्ड इंटरवल होगा, ए फिक्स्ड पीरियड होगा, उस टाइम में हम क्या करेंगे, इस फिक्स्ड है, हम क्या करेंगे, स्टॉक करेंगे। बट द साइज ऑफ द ऑर्डर्स विल वेरी एज पर एज द एक्चुअल रिक्वायरमेंट। और क्या होगा, साइज वेरी करेगा। अगर हमें ज़्यादा सामान चाहिए तो ज़्यादा सामान, या कम है तो कम। The operating procedure consists of reviewing the inventory position regularly at a fixed interval of time. If not any particular review, the stock level is the quantity of is based on the following formula. यानी कि operation procedure consists of reviewing the inventory regularly at a fixed interval of time. ये एक लाइन का मीनिंग मैं कहती हूँ, यानी कि इन्वेंट्री कंट्रोल, यानी कि इन्वेंट्री स्टॉक का चेकिंग अप हर एक फिक्स्ड पीरियड में चलता रहेगा। इफ एनी पर्टिकुलर रिव्यू द स्टॉक लेवल इज इन अ क्वांटिटी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फॉर्मूला। अगर आपको स्टॉक के बारे में जानना चाहिए तो आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज द की एवरेज कंजप्शन ड्यूरिंग द रिव्यू पीरियड प्लस द लीड टाइम कंजप्शन। ओके, इन्वेंट्री कॉस्ट आर नॉट एक्सप्लिसिटली कंसिडर। दैट मीन्स वर्ड इन्वेंट्री कॉस्ट को हम कंसिडर नहीं कर सकते करते हैं। और इट इज़ नॉट ऑफन पॉसिबल टू मीट द मिनिमम पैकेज क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन, यानी कि हम यहाँ कभी भी पैकेज क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते हैं। एट द सेम टाइम हम यहाँ कर सकते हैं कांस्टेंट रिव्यू ऑफ द इन्वेंट्री लेवल। अगर यहाँ देखते हैं तो देखिए, टू रीऑर्डर क्वांटिटी फॉर अ see here, a fresh order for a pre-fixed quantity. परपेचुअल में सब कुछ फिक्सड है। अगर और इसलिए इसे कहा गया था इट इज़ इंसेंसिटिव टू चेंजेस इन डिमांड। हाँ, एट द सेम टाइम यहाँ देखो, इट डज नॉट कंसिडर चेंज इन डिमांड। अंडरस्टूड, इट डज नॉट कंसिडर चेंज इन डिमांड। सिस्टम में लीड टू फ्रीक्वेंट रीऑर्डरिंग विच मीट मे बी अवॉइडेड। फ्रीक्वेंट रीऑर्डरिंग विच मस्ट बी अवॉइडेड। इसमें क्या हो सकता है, अगर यानी कि देखिए, एक साल में जून और दिसंबर है इसका टू पीरियड जहाँ हम ऑर्डर करते हैं। एट द सेम टाइम जून में स्टॉक ख़त्म हुआ तो मई में ख़त्म हुआ था, हम क्या नहीं कर सकते, मई में ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। सिस्टम में लीड टू द फ्रीक्वेंट रीऑर्डरिंग विच मस्ट बी अवॉइडेड। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो ये था, अगर आप कंपैरिजन देखते हैं, ओके, कंपैरिजन देखते हैं परपेचुअल रिव्यू सिस्टम और पीरियोडिक रिव्यू सिस्टम का। सबसे पहला ये है कि परपेचुअल रिव्यू सिस्टम इज नॉन एज द पी सिस्टम, पीरियोडिक रिव्यू सिस्टम इज नॉन एज द क्यू सिस्टम। ओके, उसके बाद आप क्या है, सबसे पहला डिफरेंस उसका इक्वेशन, मैक्सिमम लेवल माइनस ROL प्लस द लीड कंजप्शन। यहाँ क्या कर सकते हैं, एवरेज कंजप्शन प्लस एवरेज कंजप्शन ड्यूरिंग पीरियड प्लस लीड टाइम कंजप्शन कर सकते हैं। एट द सेम टाइम यहाँ हम क्या कर सकते हैं परपेचुअल रिव्यू में, वेन एवर योर स्टॉक द मैक्सिमम कंजप्शन रीचेस द रीऑर्डर पॉइंट, फ्रेश ऑर्डर हैज टू बी डन। बट हियर इन द नेक्स्ट टाइम what it is known as, it has a fixed interval. In that interval only they can change. Okay, and then the limitation also, it is like frequent changes in demand, it is insensitive, it will not meet the requirements in that way. So that's all for the class. This is an important question, do have a look at it.